कांग्रेस पार्टी ने पोस्टल गर्ल को किया दरकिनार। अल्पविराम। आज दिनांक 17 जनवरी 2022 को राजधानी लखनऊ के आलमबाग स्थित डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने कांग्रेस पार्टी पर आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव में चल रही धांधली पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने मैराथन दौड़ में ओबीसी को आगे करके वोट लेने के लिए दुरुपयोग किया गया हुई थी। मेरा एक विश्वास था कि अगर मेरी आवाज़ आप लोगों के द्वारा उन तक पहुंचेगी तो वो इस पे कोई एक्शन लेंगी, लेकिन मुझे कोई भी निर्देश उनकी तरफ से नहीं मिला। इस चीज़ का मुझे दुख है और मैं ऐसी पार्टी में बिल्कुल भी कंटिन्यू नहीं करूंगी जहां पे महिलाओं को सम्मान की सिर्फ बात की जाती है, दिया नहीं जाता है। यानी साफ तौर पर आप ये कह रही हैं कि आप कांग्रेस का साथ छोड़ रही हैं। जी, मैं क्या कांग्रेस किसी और पार्टी में किसी और पार्टी को ज्वाइन कर सकती हैं या एज अ सोशल वर्कर ही आगे? बिल्कुल, देखिए मैं बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूँ और सोशल एक्टिविटीज़ पिछले 5-6 साल से लगातार कर रही हूँ। और जब मैं डॉक्टर अपने बारे में मैं थोड़ा सा बताऊं, जब मैंने अपना ये क्लिनिकल प्रैक्टिस स्टार्ट किया, लोगों से जब मिलना शुरू की, लोग अपने बारे में बताते हैं तो लगता है कि समाज में बहुत तरह की ज़रूरतें हैं और अगर हम सक्षम हैं तो हमें आगे उठ के आना चाहिए उनकी मदद के लिए। इस भावना के साथ मैंने अपना एक पेज बनाया। मैंने लाइफस्टाइल मेंटेनेंस से लेकर के किस तरह से आपको लाइफस्टाइल को अपने मेंटेन करना चाहिए, बाय एक्सरसाइज, बाय डाइट, हर कुछ डालना शुरू किया। फिर लोगों का ना बहुत अप्रिसिएशन आने लगा, बहुत प्यार मिलने लगा और कहीं ना कहीं मेरे पेज पे फॉलोअर्स बढ़ते चले गए, लोग जुड़ते गए और कारवा बढ़ता गया। फिर कोरोना का एक दुखद समय आया हम सबके बीच में, जिसमें हम सब ने अपनों को खोया। लोगों की सिसकियां, लोगों की परेशानियां, लोगों के दुख दर्द, खाने को रोटी नहीं मिल रही है, हॉस्पिटल में व्यवस्थाएं नहीं मिल रही हैं, लोग इतने भयभीत थे उस समय भी पूरा प्रयास किया मैंने कि मैं लोगों तक गई और उनकी मदद की। और वो कहीं ना कहीं वो मदद वाला दायरा बढ़ते गया, लोगों की और कंप्लेंट्स आने लगी। और जैसे जो ऐसे महिला उत्पीड़न का केस हो गया, रेप विक्टिम्स हो गए, एसिड अटैक्स के केसेस हो गए, घरेलू हिंसा हो गई, तो इस तरह की महिलाएं भी मुझसे अप्रोच करने लगी और मैंने उनकी मदद करना शुरू कर दिया। सत्य कभी छुपता नहीं है। मेरे साथ जो हुआ, मैंने एक आवाज़ उठाई क्योंकि प्रियंका जी द्वारा ही ये दिया गया था स्लोगन कि लड़की हो लड़ सकती हो, और आज उन्हीं की पार्टी की एक लड़की लड़ाई लड़ रही है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं जो मेरे साथ गलत पार्टी में हुआ है, मैं पता नहीं कितनी महिलाओं की आवाज़ हूँ, पता नहीं कितनी महिलाओं की आज फेस हूँ। अगर आज मैं शांत रह गई तो मैं उनके लिए खड़ी नहीं हो पाऊंगी। शक्ति विधान पे मुझे चेहरा बना करके इस्तेमाल किया गया ओबीसी का वोट लेने के लिए। ठीक तरीके से कहें तो महिला विरोधी सरकार है, ओबीसी विरोधी सरकार है। ये सिर्फ वोट के लिए हमारा इस्तेमाल करते हैं। जब टिकट देने की बात आती है, जब हिस्सेदारी देने की बात आती है तो ये पीछे हट जाते हैं। मैम, भविष्य में क्या आप इस कांग्रेस के साथ ही रहेंगी या किसी और पार्टी के साथ जा सकती हैं? मेरी आंखें खुल चुकी हैं। जिस मेहनत दिया गया, हम लोग सारे टास्क करते रहे कांग्रेस पार्टी के जितने भी हमें दिए गए, लेकिन अगर कोई चीज़ पहले से ही प्री डिसाइडेड थी, ये अगर हमें पता होता कि हम कितना भी कार्य कर लें, जो डिसाइड हो चुका है पहले ही कि रुद्रदमन सिंह को ही टिकट मिलेगी, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से भी वो पार्टी ज्वाइन करी है, इसी आश्वासन के साथ पार्टी ज्वाइन की है कि उन्हें ही टिकट देना है, तो हम एक कार्यकर्ता की तरह कार्य करते रहते। लेकिन हमें दुख इस चीज़ का है कि हम इतनी मेहनत की, हमारे कार्य को नहीं देखा गया, पहुंच को देखा गया। इस आश्वासन से, जिस आश्वासन से वो लेकर के आए थे, उन्हीं को टिकट दिया गया, तो ये कहीं ना कहीं दुखद रहा। और हम जो 23 प्रत्याशी हैं, हम सब इससे दुखी हैं और हम सब कांग्रेस का समर्थन नहीं करेंगे इस चुनाव में। मैम, आपके ऊपर काफ़ी सारे इल्ज़ाम भी लग रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू ये मैसेज आ रहा है कि घूस ना देने पर या इस तरह के इल्ज़ाम, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जगाया, वो विश्वास जगाया कांग्रेस को लेकर के जो बहुत समय से कहीं धूमिल हो चुका था। लेकिन पार्टी में कार्य में कर रही थी, मुझे बहुत खुशी थी, उत्साह के साथ कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो परिणाम आए वो बेहद दुखद इसलिए हो रहे
क्योंकि जो रिपोर्ट इनकी ही पार्टी ने मेरे लिए बनाई उसमें सबसे ऊपर मेरा नाम लिखा था कि संभावित जीत प्रत्याशी डॉक्टर प्रियंका मौर्य ओबीसी, सबसे लोकप्रिय चर्चित चेहरा डॉक्टर प्रियंका मौर्य ओबीसी। इस चीज़ ने मुझे बहुत दर्द दिया, क्योंकि मैं ऐसी प्रत्याशी थी जिसने बहुत मेहनत की थी और उसकी जीत की भी संभावनाएं बहुत अच्छी थी। फिर भी मुझे मौका नहीं मिला, मेरे जो मैंने मेहनत की थी उसका मुझे मौका नहीं मिला। तो इसलिए मैंने कहीं ना कहीं कहा कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का स्लोगन ज़रूर दिया गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी द्वारा मुझे जो निर्णय लिया गया है कांग्रेस पार्टी द्वारा, ये बेहद दुखद है, क्योंकि परिणाम सामने आएंगे। सरोजनी नगर विधानसभा से जितने लोगों ने कांग्रेस पार्टी से आवेदन किया था, उनकी एक आस्था, उनका एक विश्वास जुड़ा है कांग्रेस पार्टी से। हम सब इस विश्वास में लगे हुए थे कि जो शीर्ष नेतृत्व होगा वो सत्य को देखेगा, वो ये देखेगा कि किस तरीके से उनके कार्यकर्ता जी जान से अपनी विधानसभा 170 में कांग्रेस पार्टी को प्रमोट कर रहे हैं, उनकी प्रतिज्ञाओं को प्रमोट कर रहे हैं। मैं सिर्फ अपनी अगर बात करूं तो लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ स्लोगन से इतनी खुश, इतनी प्रभावित थी मैं कि कौन सा ऐसा मंच होगा जहाँ पे मैंने लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ की स्लोगन की बात नहीं की। किस तरीके से मैंने